प्रश्न यह है कि एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपये की कीमत पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त करता है। उसे 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी है। अब देखिए दोस्तों, वो क्या करता है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20 वस्तुएं खरीदता है, 20 वस्तु वो खरीदता है 1 रुपया में, 1 रुपया में वो 20 वस्तु खरीदता है। आपको ये बतानी है, और इस पर इसे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20% का, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। आपको बतानी है कि वो 1 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदा होगा। यदि वो 20 वस्तुएं 1 रुपये में बेचता है, यानी ये जो 1 रुपया है वो क्या है, सेलिंग प्राइस है, यानी 20 वस्तुएं यदि 1 रुपये में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। प्रश्न पूछा है कि आपको बतानी है कि वो 1 रुपया में कितनी वस्तुएं खरीदा होगा, यानी सीपी बतानी है कि 1 रुपये में कितने वस्तुएं खरीद सकता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो भी पहली लाइन दिया हुआ क्वेश्चन में, तो जो भी वस्तु ऊपर पहली लाइन में दी हुई है 20 वस्तु दी हुई है, तो 20 वस्तु की सेलिंग प्राइस दी हुई है, तो 20 वस्तु का सबसे पहले आप कॉस्ट प्राइस पता कर लेनी है। आपको क्या पता करनी है, 20 वस्तु की कॉस्ट प्राइस। तो अब 20 वस्तु की सेलिंग प्राइस दी हुई है और उस पर 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% लाभ का मतलब क्या है कि 120% की वैल्यू दी हुई है 1 रुपया, क्योंकि 20% लाभ यानी 100 + 20 यानी 120 की वैल्यू क्या है, 1 है। कॉस्ट प्राइस का मतलब 100 होता है, यानी 100 की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालनी है। तो 0 से 0 ये आ गया 5, ये आ गया 6, ये आ गया 5/6 रुपया, यानी इस 20 वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितना है, 5/6 रुपया। अब यहाँ समझिए, यानी 5/6 रुपया में आपको कितना वस्तु मिलती है, 20 वस्तु मिलती है। ठीक, ये तो सीपी है, यानी 20 वस्तु का सीपी आपको कितना आ गया, 5/6 रुपया। ये पूछा हुआ है कि 1 रुपये में कितने वस्तु खरीदा होगा, 1 रुपये में कितने वस्तु खरीदी जा सकती है। तो 5/6 में 20 वस्तु, तो 1 रुपये में कितना खरीदी जाएगी, यही आपको निकालना है। तो 1 रुपये में कितना, 20, ऊपर चला जाएगा 6/5, 5 चौके 20, 24 वस्तु। क्लियर हो गया, 24 वस्तु, यानी ये 1 रुपया में 24 वस्तु खरीदता है और 1 रुपया में 20 वस्तु बेचता है, जिसके वजह से उसे 20% का लाभ हो रहा है। क्लियर हो गया। ये बच्चा है, अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो उसके लिए माफ़ करिएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना होता है। अगर सेलिंग प्राइस दिया हो किसी वस्तु का, पहली लाइन में जो वस्तु दी हुई है, जितनी वस्तु दी हुई है, इसका सबसे बड़ा फॉर्मूला ये है कि जितनी वस्तु दी हुई है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आसान हो जाता है। इस तरह के बहुत प्रश्न करने वाले हैं, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत सारे कलेक्शन है मेरे पास इस मैथ्स के, इस तरह के मैथ्स के, उसको हम आइए आगे बढ़ते हुए करते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद लाया और उन्हें 40% लाभ पर बेचा, तो खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले। अब देखिए, ध्यान रखिए कि 10 रुपये प्रति 7 पेन, यानी 10 रुपये में प्रति 7 पेन, यानी 7 पेन खरीद के लाता है। 10 रुपये में कितना पेन खरीदता है, 10 रुपये में 7 पेन खरीदता है। क्वेश्चन ये कहता है कि यदि वो उन्हें 40% लाभ पर बेचा, तो आप बताइए कि जो खरीदार है उसे 10 रुपये में कितने पेन मिला। यानी कि ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस। क्लियर है, ये दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस। आपको बतानी है 40% लाभ। अब ये आपको समझनी है कि इस 7 पेन का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है आपको, क्रय मूल्य दिया हुआ कितना, 10 रुपया। तो मैंने कहा कि जो चीज़ दिया हुआ है उससे तो कोई बात ही नहीं है, कॉस्ट प्राइस दिया हो तो उसकी सेलिंग प्राइस निकाल लो। तो इस 7 पेन का सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये आपको निकाल लेनी है। तो अब 7 पेन का सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, तो देखो भाई साहब, 10 रुपये तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता है कि 40% लाभ पर बेचा है। 40% लाभ पर बेचने का क्या मतलब है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100 होता है। तो 10 का 140/100, 140/100 का क्या मतलब है कि 100 की वैल्यू 10 है, 140 की वैल्यू निकालनी है, यानी 140% की वैल्यू आपको निकालनी है। प्रॉफिट कितना पे बेचा है, 40%। 40% प्रॉफिट का मतलब 100 का अगर सामान होता तो 140 में बेचता, तो वही होता है कि 100 का सामान 140 में बेचता है, तो 10 का सामान कितना में बेचेगा। तो ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे आ गया, 0 से 0, 0 से 0, ये आ गया 14 रुपया। इसका मतलब है कि 7 पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो है 14 रुपया। तो अब आपको बतानी है कि 10 रुपये में कितने पेन खरीदा होगा, ये आपको बतानी है। अब देखिए, अगर 7 पेन उसे लेता तो 14 रुपये देना पड़ता है, यानी कि 14 रुपया में वो 7 पेन ही खरीद पाता, तो 10 रुपये में कितना खरीद पाता, ये आपको बतानी है। 10 रुपये में कितना खरीद पाता, ये आपको बतानी है।
तो ये होता 7 दूना 14, 2 बचे 10, यानी 10 रुपये में वो 5 पेन खरीद पाता। यही है आंसर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्या करना है कि 7 पेन का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, इस 7 पेन का सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कि भाई 40% प्रॉफिट लेता है, तो 40% प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 10 का 140/100 14 रुपया। क्लियर हो गया? 14 रुपया बेचता है। अब क्या गया कि 14 रुपये में 7 पेन बेचता है, लेकिन उसके पास तो खरीदार के पास 10 रुपये ही है, तो यही पूछा हुआ है कि 10 रुपये में कितना पेन वो खरीद पाएगा। तो 14 रुपये में 7 पेन, 14 रुपये में 7 पेन, तो 10 रुपये में 5 पेन। ये हो गया आंसर। क्लियर हो गया?